अरविंद केजरीवाल आज पहुंचने वाले थे हनुमान मंदिर और वहां पर ऐलान करने वाले थे पुजारी ग्रंथि योजना का, लेकिन वो अचानक पहुंच जाते हैं आईएसबीटी स्थित मरघट बाबा वाले मंदिर, जिस पर अब सवाल यहां लगातार बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा है, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर इस योजना का ऐलान करने का दावा अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया था। लेकिन आईएसबीटी पर स्थित मरघट बाबा वाले मंदिर पहुंचते हैं अरविंद केजरीवाल और वहां पर उनकी ओर से पुजारी ग्रंथि योजना को लॉन्च किया जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले राजनीतिक दलों में घमासान मचा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर वार पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, जिसे आज ही जारी इन दोनों पोस्टरों को देखकर समझना मुश्किल नहीं है। कड़कड़ाती ठंड में इस सियासी गर्माहट की शुरुआत आम आदमी पार्टी के उस योजना के ऐलान के साथ हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि अगर दिल्ली में फिर सत्ता में लौटे तो मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे की ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देंगे। इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। आपके इस ऐलान के बाद बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है। एक्स पर जारी इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल रुद्राक्ष और फूलों की माला पहने दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर के बैकग्राउंड में घंटियां दिख रही है। पोस्टर में केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। इस पोस्टर में नीचे लिखा है, मंदिर जाना है बस मेरे लिए एक छलावा, पुजारियों का सम्मान मेरा चुनावी दिखावा, सनातन धर्म का मैंने हमेशा मजाक उड़ाया। 1 दशक तक आपने ना पुजारियों का सम्मान करा, ना धर्म स्थलों का सम्मान करा, ना ग्रंथियों का सम्मान करा। आज जब चुनाव निकट हैं तो आप उनको वोट बैंक की राजनीति के तहत उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको ये झूठे वादे दिखा रहे हैं। जहां तक केजरीवाल जो घोषणाएं कर रहे हैं वो तो चुनावी घोषणाएं हैं, चाहे पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए, मौलानाओं को तो अभी तक पैसे मिले नहीं, 18 महीने से वो कह रहे हैं। बाकी चुनाव जो होना चाहिए वो जो गंदा पानी आ रहा है उस पर होना चाहिए, वो जो यमुना प्रदूषित है उस पर होना चाहिए, जो दिल्ली में प्रदूषण है उस पर होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार है उस पर होना चाहिए। बीजेपी के इस पोस्टर पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आपकी तरफ से भी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें बीजेपी को केजरीवाल का ओपन चैलेंज दिया गया। आपके इस पोस्टर में लिखा है, बीजेपी में हिम्मत है तो केजरीवाल जी की खुली चुनौती को स्वीकार करें, अपने 20 राज्यों में पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 सम्मान राशि दें। लोगों के मन में जिसको लेकर के चिंतन था, वो पहली आम आदमी पार्टी है जिसने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद सभी दिल्ली में जो पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनको 18,000 रुपये सम्मान राशि के रूप में दिया जाएगा। पुजारियों और ग्रंथियों के खिलाफ क्यों आ गई है भारतीय जनता पार्टी मैदान में? इसका मतलब मानसिकता से ये लोग नफरतों से भरे हुए हैं। मानसिकता से ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। इनको दिन रात झगड़ा करना है, नफरत फैलाना है। अरे केजरीवाल जी ने एक योजना की घोषणा की है, आप वो योजना 22 राज्यों में लागू करके दिखाइए। सियासी वार पलटवार और तंज के बाद अब पोस्टरबाजी का दौर शुरू हो चुका है, जो बताता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है। ऐसे में राजनीतिक दलों के साथ नेताओं का फोकस वोट बैंक है, जिसके लिए दावों के साथ साथ वादे भी जरूरी है और उस पर सियासत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गणेश इस वक्त है ज्यादा जानकारी देने के लिए। गणेश, क्या ये माने कि जो दिल्ली चुनाव है वो भी धर्म के इर्द गिर्द घूमेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। एक तरफ पुजारियों को सम्मान देने की बात आ रही है, दूसरी तरफ बीजेपी सवाल उठा रही है।
देखिए, पहली बात ये समझिए, कल जब दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की, उस घोषणा के साथ ही उन्होंने कह दिया था कि कल मैं हनुमान मंदिर जाऊंगा। कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर है, कोई भी कार्यक्रम होता है या कहीं भी कुछ विघ्न विधा आती है तो अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं। कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर है जो, तो उसी के तहत वो पहुंचने वाले थे। लेकिन उससे पहले क्या देखते हैं क्या कि जहां पर भक्तिमय माहौल होना होता है तो वहां पर पूरी तरीके से वो परिसर जो है पूरा सियासी अखाड़े की तरफ पूरी तरीके से वहां पर तब्दील हो जाता है। और उस परिसर में ना पहुंचकर वो कश्मीरी गेट में स्थित मरघट वाले बाबा जो हनुमान जी वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर पुजारी की योजना की शुरुआत करते हैं। उसके बाद करोल बाग पहुंचती है आतिशी, करीबन 2-2:15 का समय होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी वो ग्रंथी योजना की शुरुआत करती हैं। तो अब देखिए, बीजेपी इस योजना को लेकर निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी पर। उनका साफ तौर से ये कहना है कि 10 साल तक जब सत्ता में थे तो उन्हें इन लोगों की याद क्यों नहीं आई, आज जब चुनाव आ रहा है तब याद आई। बीजेपी का साफ तौर से फिर ये कहना होता है कि केजरीवाल को कहते हैं क्यों चुनावी हिंदू बन रहे हैं, तो बीजेपी को निशाना साधते हैं आम आदमी पार्टी। और अरविंद केजरीवाल कि इतने दिनों तक पुजारियों की याद क्यों नहीं आई थी, चुनावों के पहले ये तमाम चीजें क्यों याद आना शुरू हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश, आगे भी अपडेट लेंगे जानकारियां देने के लिए। जैसा कि हम बुलेटिन के आखिर में आ चुके हैं, आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट एसिस्ट से खबरों को रिकॉर्ड और समराइज करते हैं।